हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लाइकेन की इंट्रोडक्शन, लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और लाइकेन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइकेन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए, लाइकेन आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, और दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन ग्रो कहाँ कहाँ कर पाते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, ड्राई लॉग ऑफ वुड्स और बेयर रॉक, साथ साथ ही काम ग्रो कर पाते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, यानी बार्क ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ की जो छाल होती है वहां ग्रो कर पाते हैं, और कहाँ ग्रो कर पाते हैं, ड्राई लॉग ऑफ ट्रीज यानी जो कटे हुए पेड़ के जो मोटे मोटे लट्ठे होते हैं उसमें भी ग्रो कर पाते हैं, और कहाँ ग्रो कर पाते हैं, बेयर रॉक्स यानी जो खाली चट्टाने होती है, पत्थर होते हैं, वहां भी ग्रो कर पाते हैं, और साथ साथ में कहाँ ग्रो कर पाते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं जो इंडिया है उसका जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है उनमें क्या होता है, लाइकेन की बहुत सारी यानी काफी सारी स्पीसीज पाई जाती है। इसलिए एक टाइप से जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वो क्या है, लाइकेन के लिए है इंडिया में क्या है, एक हॉट स्पॉट के जैसे। ठीक है, अब जो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो लाइकेन है उनका क्या है, हैबिटेट बहुत डिफरेंट है। उनके हैबिटेट के बेस पे यानी उनके जहां वो उगते हैं उसके बेस पे जो लाइकेनोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या कर रखा है, लाइकेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सिकोलस लाइकेन की। किसकी, सेक्सिकोलस लाइकेन। अब सेक्सिकोलस लाइकेन क्या होते हैं, वो लाइकेन जो कहाँ ग्रो कर पाते हैं, स्टोन और रॉक्स में, यानी जो पत्थरों पे या खाली चट्टानों पे ग्रो करते हैं उनको क्या नाम दे दिया गया, सेक्सिकोलस लाइकेन नाम दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेकंड कैटेगरी क्या बना दी उन्होंने, कॉर्टिकोलस लाइकेन। ठीक है, क्या नाम है, कॉर्टिकोलस लाइकेन। कॉर्टिकोलस लाइकेन वो लाइकेन होते हैं जो बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाल पे ग्रो करते हैं, तो उनको क्या नाम दिया, कॉर्टिकोलस लाइकेन नाम दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, टेरिकोलस लाइकेन। ठीक है, टेरिकोलस लाइकेन वो लाइकेन होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको क्या नाम दे दिया गया, टेरिकोलस लाइकेन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइकेन वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, तो जो उसका एल्गल कंपोनेंट है उसको क्या नाम दिया था, फाइकोबायंट, और जो उसका फंगल कंपोनेंट था उसको क्या नाम दिया था, माइकोबायंट। ठीक है, अब जो इनका एसोसिएशन है यानी जो इसमें फाइकोबायंट है और माइकोबायंट है उनका नेचर ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे हम। ठीक है, जो लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो मोस्टली कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी से। इन दोनों में से भी 75% कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लोरोफाइसी ग्रुप से। जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोरोफाइसी ग्रुप से, और रेस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिक्सोफाइसी ग्रुप से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लाइकेन का जो फंगल कंपोनेंट होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज से। ठीक है, उसमें से भी मोस्टली जो फंगल कंपोनेंट होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसका काम क्या होता है, फूड प्रिपरेशन करना, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करना, फूड प्रिपरेशन करना। और जो वो एल्गल कंपोनेंट जो फूड प्रिपेयर करता है वो दोनों ही यानी फंगल कंपोनेंट भी और एल्गल कंपोनेंट दोनों ही क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसका काम क्या हो गया, उसका काम हो गया कि फूड प्रिपरेशन करना। और जो फंगल कंपोनेंट है जैसे कि हम जानते हैं उसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यानी जो एल्गल कंपोनेंट है उसने क्या दिया, उस फंगल कंपोनेंट को फूड प्रिपेयर करके दिया, और बदले में फंगल कंपोनेंट उसको क्या दे रहा है, वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करके दे रहा है। साथ ही में जो फंगल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, जो हाई टेम्परेचर से जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको एल्गल कंपोनेंट को क्या करता है, उसको सेफ्टी देता है, यानी उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन की। ठीक है, देखिए जो जाहल ब्रकनर है उन्होंने लाइकेन को क्या किया, फंगल कंपोनेंट के बेस पे क्या किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो है एस्कोलाइकेंस और सेकेंड कैटेगरी है बेसिडियोलाइकेंस। ठीक है, अब बात करते हैं जो एस्कोलाइकेंस होते हैं उसमें क्या होता है, फंगल कंपोनेंट क्या होता है, मेंबर ऑफ
एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इसमें फंगल कंपोनेंट क्या होता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। ठीक है, अब जो ये एस्कोलाइकेंस होते हैं उनको क्या किया, उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, यानी फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है जिम्नोकार्पी, दूसरा क्या है पायरेनोकार्पी। ठीक है, जो जिम्नोकार्पी होता है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, डिस्क शेप्ड एपोथीशियम होती है। ठीक है, और जो पायरेनोकार्पी है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, फ्लास्क शेप्ड। देखिए फ्लास्क शेप्ड क्या पेरिथीशियम होती है। ठीक है, और जो जिम्नोकार्पी है लाइकेंस है उसका सेकंड दूसरा नाम क्या होता है, डिस्कोलाइकेंस, और क्या नाम दिया गया उनको, डिस्कोलाइकेंस। ठीक है, और जो पायरेनोकार्पी है उसका दूसरा नाम क्या है, पायरेनोलाइकेंस। ठीक है, अब जो जिम्नोकार्पी नहीं है उसका एग्जाम्पल क्या है, पारमीलिया। क्या है, पारमीलिया। ठीक है, और पायरेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है, डर्मेटोकार्पन। ठीक है, अब हमने क्या बात की, जो जाहल ब्रकनर है उन्होंने क्या कर रखा है, लाइकेन को फंगल कंपोनेंट किसके बेस पे डिवाइड कर रखा है, फंगल कंपोनेंट के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो क्या है एस्कोलाइकेंस और दूसरा क्या है बेसिडियोलाइकेंस। जो एस्कोलाइकेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो फंगल कंपोनेंट होता है कौन सी क्लास का होता है, एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, और जो बेसिडियोलाइकेंस होता है उसमें जो फंगल कंपोनेंट होता है वो कौन सी क्लास का होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का। अब देखते कि जो एस्कोलाइकेंस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे डिवाइड किया गया, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें फ्रूटिंग बॉडी में से स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, उसके बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। एक तो क्या है जिम्नोकार्पी, दूसरा क्या है पायरेनोकार्पी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जिम्नोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्या है एपोथीशियम, जिसको शेप कैसा होता है, डिस्क की तरह, नहीं चपटा गोल चपटा शेप होता है। और जो ये पायरेनोकार्पी है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, फ्लास्क शेप्ड पेरिथीशियम होती है। और जिम्नोकार्पी का सेकेंड नाम क्या है, डिस्कोलाइकेंस के नाम से भी जाना जाता है, और पायरेनोकार्पी का और किसके नाम से जाना जाता है, पायरेनोलाइकेंस। और जिम्नोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है, पारमीलिया, और पायरेनोकार्पी का एग्जाम्पल डर्मेटोकार्पन। अब बात करते हैं बेसिडियोलाइकेंस की। देखिए जैसे एस्कोलाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट था वो कौन से ग्रुप का था, एस्कोमाइसिटीज का। अब इसमें जैसे जो बेसिडियोलाइकेंस है उसमें जो फंगल कंपोनेंट हो गया वो कौन से ग्रुप का होगा, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, कोरेला। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा कि जो जाल ब्रकनर है उन्होंने क्या किया, लाइकेंस को उसके फंगल कंपोनेंट के बेस पे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो क्या है एस्कोलाइकेंस और दूसरा क्या है बेसिडियोलाइकेंस। ठीक है, एस्कोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट था वो कौन से ग्रुप का था, एस्कोमाइसिटीज। और जो बेसिडियोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो किसने दिया है, एलेक्सोपोलस एंड मिन्स ने देखा है। अब जो एलेक्सोपोलस और मिन्स थे उन्होंने क्या किया, लाइकेंस को कितने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्या क्या नाम दिया गया, बेसिडियोलाइकेंस, सेकंड का नाम क्या है, सेकंड ग्रुप का नाम ड्यूटेरोलाइकेंस, और थर्ड ग्रुप का नाम क्या है, एस्कोलाइकेंस। ठीक है, वही सेम इसमें जो फंगल बेसिडियोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट होगा वो कौन से ग्रुप से होगा, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप से होगा। ठीक है, और जो ड्यूटेरोलाइकेंस है उसमें जो फंगल कंपोनेंट होगा वो कौन से ग्रुप से होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास से होगा। ठीक है, और जो एस्कोलाइकेंस ग्रुप है उसमें जो फंगल कंपोनेंट होगा वो कौन से ग्रुप से होगा, क्लास एस्कोमाइसिटीज से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया है, एलेक्सोपोलस एंड मिन्स ने देखा है। ठीक है, एलेक्सोपोलस और मिन्स ने क्या है, लाइकेन को 3 ग्रुप्स में क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। अब देखिए वही कौन कौन से ग्रुप है, बेसिडियोलाइकेंस, नेक्स्ट कौन सा है, ड्यूटेरोलाइकेंस, और नेक्स्ट कौन सा है, एस्कोलाइकेंस। ठीक है, जो बेसिडियोलाइकेंस है उसमें जो फंगल कंपोनेंट है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज।
ठीक है। और जो ड्यूटेरोलाइकेन्स ग्रुप है उसमें जो फंगल कंपोनेंट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। और जो एस्कोलाइकेन्स है उसमें जो फंगल कंपोनेंट है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीटीज क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइकेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइकेन की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलॉइड। थैलॉइड मीन्स यानी ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, रूट, स्टेम्स और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। यानी हम लाइकेन में पता नहीं कर सकते कि कौन सा इसका लीफ है या कौन सा इसका रूट है या कौन सा इसका स्टेम है, ठीक है। और क्या बोला है, इरेगुलर इन शेप, यानी इरेगुलर होता है यानी अनियमित आकार का होता है, ठीक है। अब जो लाइकेन होते हैं वो क्या होता है, यूजुअली ग्रे और ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लाइकेन जैसे हो गया जेंथोरिया हो गया, वो क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। मतलब क्या होता है, कुछ लाइकेन्स क्या होता है डिफरेंट कलर के भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या होते हैं, ग्रे और ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन। किसके बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन लाइकेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया लाइकेन्स को, 3 टाइप्स में। किसके बेस पे किया गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ठीक है। एक तो पहले क्या है, क्रस्टोज लाइकेन, फिर सेकेंड क्या आ जाता है हमारा, फोलियोज लाइकेन, फिर आ जाता है हमारा फ्रुक्टिकोज लाइकेन, ठीक है। अब देखिए जो क्रस्टोज लाइकेन होता है क्या करता है, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस बनाते हैं। जैसे आपने पत्थरों पे देखा होगा ना, जो चिपके रहते हैं बिल्कुल, ये पूरा जो अपने सरफेस होता है उसमें पूरी तरह से चिपके रहते हैं। यानी इसको जो उसके सरफेस को होता है, यानी ये जो पूरा थैलस को हम लोग बिना टूटे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। 6 का एग्जाम्पल क्या है, ग्राफिस स्क्रिप्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइकेन क्या होता है, फोलियोज लाइकेन। यानी जो ये फोलियोज लाइकेन होता है इसमें जो ये थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है, लीफ लाइक, यानी पत्तियों के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो ये अपने सबस्ट्रेटम यानी जो आधार होता है उससे किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, उससे राइजीन की सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी जो अपने आधार के साथ किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, राइजीन की सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइकेन की बात करते हैं, क्या हो गया वो, फ्रुक्टिकोज लाइकेन। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है यानी जो थैलस होता है वो कैसा होता है, श्रब लाइक, यानी झाड़ी के आकार का होता है। और क्या होता है, ब्रांच जो होता है, जैसे देखिए ये। और फ्रुक्टिकोज लाइकेन का एग्जाम्पल क्या है, यूसिनिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन की, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइकेन क्या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में। तो जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो और जो लाइकेन का जो थैलस होता है वो दोनों ये जो एल्गल सेल और फंगल हाइफी से मिलके बना होता है। और जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस होता है उसे क्या बोलते हैं, कंसोरिटियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लाइकेन का जो थैलस होता है 2 टाइप से होता है। एक क्या होता है, होमो आइसोमेरस, और दूसरा क्या होता है, हेट्रो आइसोमेरस, ठीक है। जो होमो आइसोमेरस होता है उसमें क्या होता है, एल्गल सेल और जो फंगल हाइफी होता है वो पूरे थैलस में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोमेरस थैलस होता है उसमें जो क्या होता है, एल्गल सेल और जो फंगल हाइफी होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन की, ठीक है। सबसे पहले जो ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, अपर कॉर्टेक्स होता है, जो फंगल हाइफी का बना होता है। और ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है, जो क्या करता है, लाइकेन को एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे क्या होता है, एल्गल लेयर होती है, ठीक है। जो एल्गल सेल इसमें क्या होती है, जो लूजली इंटरवोवन हाइफी होता है उसके बीच में क्या होती है, एल्गल सेल होती है। और जो ये एल्गल सेल वाला रीजन होता है उसमें जो एल्गल सेल होती है क्या करती है, फूड प्रिपरेशन का काम करती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला, ठीक है। और जो ये मेड्यूला होती है वो क्या होती है, लूजली इंटरवोवन हाइफी द्वारा बनी होती है, ठीक है। अब जो उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, लोअर कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, लोअर कॉर्टेक्स। और जो लोअर कॉर्टेक्स लेयर होती है ये अगेन
जो इसमें जो फंगल हाइफी होते हैं काफ़ी क्लोजली क्या होता है, एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और इसके नीचे से क्या निकली होती है, राइजीन्स निकली होती है। जैसे हम जानते हैं कि जो फोलियोज लाइकेन होता है उसमें क्या करता है, ये राइजीन्स क्या करता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ने का काम करता है और साथ ही राइजीन्स का काम क्या करता है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन का काम भी करता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने क्या करा, इस वीडियो में हमने जाना लाइकेन का डिस्ट्रीब्यूशन जाना कि लाइकेन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना कि जो लाइकेन का क्लासिफिकेशन है कि लाइकेन का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया। उसके बाद हमने जाना कि जो लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे लाइकेन को कैसे बांटा गया। और अब हमने जाना लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लाइकेन में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, और लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और लाइकेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।